सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस भक्तिपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे राधा रानी के जन्मोत्सव राधा अष्टमी की। यह दिन सिर्फ पर्व नहीं बल्कि भक्ति का अद्भुत उत्सव है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीमती राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में राधा रानी का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। कृष्ण भक्ति का वास्तविक स्वरूप राधा रानी ही है। यही कारण है कि कृष्ण नाम से पहले भी राधे का ही नाम उच्चारण किया जाता है। राधा और कृष्ण को दो शरीर और एक आत्मा माना जाता है। राधा भक्ति की स्वरूपिणी है और कृष्ण उस भक्ति के आधार। यही कारण है कि भक्त पहले राधे राधे पुकारते हैं, तब शाम मिलते हैं। राधा अष्टमी का समय अष्टमी तिथि 30 अगस्त को शुरू हो जाएगी। 10:46 रात्रि और अष्टमी तिथि समाप्त होगी रात्रि 12:57 पर 31 अगस्त को। और इस व्रत का पारण आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं 12 बजे तक, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ लोग 12 बजे तक निर्जल उपवास रखकर के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ लोग अगले दिन इस व्रत का पारण करते हैं। वो आप अपनी क्षमता अनुसार ही इस व्रत को कीजिएगा। व्रत की तैयारी प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान कर और स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें, व्रत का संकल्प लें। मैं श्री राधा अष्टमी का व्रत रखकर राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहती हूँ। इस व्रत की पूजा विधि: आसन पर बैठकर दीपक जलाएं, श्री गणेश, गौरी, विष्णु आदि देवताओं का स्मरण करें। अब श्री राधा कृष्ण का ध्यान करें और गंगा जल से स्नान करवाएं। चंदन, रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। माखन, चीनी और फल का भोग लगाएं। तुलसी पत्तियां अवश्य अर्पित करें। राधा जी के 108 नाम या राधे राधे का मंत्र जाप करें और श्री राधे कृष्ण की आरती करें। दिन भर फल आहार करके या निर्जल व्रत रखें। कथा वाचन करें। राधा कृष्ण कथा का श्रवण बहुत शुभ माना जाता है। संध्या समय पुनः दीपक जलाकर राधा कृष्ण की आरती करें। वक्त समाप्ति पर दान दक्षिणा और ब्राह्मण को भोजन कराना उत्तम माना जाता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपका राधा अष्टमी का व्रत संपूर्ण हो, और इस राधा अष्टमी में आप सब पर राधा रानी की और श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। राधे राधे।